इसी वीडियो में टेबल डिस्कस करना है। तो टेबल को देखें कि मैं टेबल किस तरह डिस्कस करता हूँ। ये देखें, नंबर 1 को देखें। नंबर 1 के ऊपर आते हैं। कुछ जो है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो कि ज़रूरी है उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। 10 तक डिस्कस करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि इंटीग्रल x के ऊपर n dx रिज़ल्ट है। x के ऊपर n+1 नीचे आएगा n+1 प्लस सम कांस्टेंट। कहते हैं इसका इंटीग्रल इसके बराबर है। ओके, अब देखिए इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या थी। इसका इंटीग्रल ये तब आएगा अगर हम इसका जो रिज़ल्ट है यानी इसका डेरिवेटिव लिया जाए। क्या लिया जाए? डेरिवेटिव ली जाए, वो आपको दोबारा f(x) दे दे, स्मॉल f(x) दे दे। देखते हैं कि क्या देते हैं। फर्स्ट का अलग, ये डेफिनेशन थी, मैंने आपको बताया था, n+1 प्लस c d/dx ऑफ x के ऊपर n+1 नीचे n+1 प्लस c। हर एक का अलग अलग ले ले। n+1 प्लस d/dx ऑफ c d/dx ऑफ x के ऊपर n+1 नीचे n+1 प्लस c। 1/n+1 को साइड पे रख दे। d/dx ऑफ x के ऊपर n+1 ले ले। इसी कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये इसका प्रॉपर प्रूफ भी आ जाएगा। 1/n+1, n+1 को हम क्या करेंगे? n+1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया, और साइड पे भी लेके आएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी। d/dx ऑफ x के ऊपर n+1 नीचे n+1 प्लस c। तो क्या रिज़ल्ट आ गया? x⁴n। ये स्मॉल f(x) है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसको पावर रूल कहते हैं। इन अदर वर्ड इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? पावर रूल। तो साथ साथ मैं इसका तरीका भी बता देता हूँ कि जब भी इंटीग्रल हो, x के ऊपर n हो, इसका इंटीग्रल आप लेना चाहते हैं तो जो पावर है उस पावर में से 1 को 8 करोगे तो ऊपर जो रिज़ल्ट आएगा उसको नीचे से डिवाइड करोगे और फिर आप प्लस क्या लगाओगे? सम कांस्टेंट। क्या लगाओगे? कांस्टेंट। ये इसकी प्रॉपर क्या हो जाएगी? यानी इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या थी कि f(x) का f(x) इंटीग्रल होगा, यानी मैंने क्या डेफिनेशन की थी कि ये देखिए, मैं आपको भी दोबारा वाज़ेह कर देता हूँ। ये है कैपिटल f(x) प्लस c, यानी x के ऊपर n dx का रिज़ल्ट आ चुका है कैपिटल f(x) प्लस c। ये तब अंदर वाले का इंटीग्रल बनेगा अगर उसकी डेरिवेटिव ली जाए राइट साइड की। आपको क्या दे दे? x के ऊपर n दे दे। x के ऊपर n दे दे। यहाँ पे f(x) की जगह क्या है? x प्लस n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। यानी इसको मैं प्रूफ कर चुका हूँ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, सेकंड के ऊपर। इसमें फ़िलहाल के लिए कुछ कर लेते हैं। d/dx ऑफ इंटीग्रल 1/x
dx का इंटीग्रल आएगा ln ऑफ x प्लस सी। इन फिलहाल के लिए यानी इससे ln ऑफ x प्लस सी आता है। अब इसका रिजल्ट देखें, तो मैं इसका रिजल्ट भी पढ़ करता हूँ। तो इसका रिजल्ट देखें, इसका इंटीग्रल ये तब हो सकता है अगर इसकी डेरिवेटिव ली जाए, ये आपको क्या दे दे। यानी हमने क्या बताया था कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लेकिन कब, अगर इसकी डेरिवेटिव ली जाए वो आपको, यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स, वो आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स दे दे। अब देखते हैं कि इसकी डेरिवेटिव की क्या पोजीशन आ रही है। तो आसान सा प्रूफ है इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एल ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट सिर्फ लॉग के लोगरिथम की डोमेन की वजह से लिखा हुआ है। सम रूल अप्लाई होगा, पहले का अलग दूसरे का अलग। तो जी बाई डी एक्स ऑफ एल ऑफ एक्स प्लस सी, हम इसकी डेरिवेटिव किस तरह तक की, जो एक्स की जो वैल्यू है उसको 1 आवर में कर दोगे, आगे उसकी वैल्यू की डेरिवेटिव लोगे, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो एल ऑफ एक्स प्लस सी, इससे 1 आ जाएगा, तो क्या रिज़ल्ट आ गया, 1। ये स्मॉल, इसका मतलब है कि हम रिज़ल्ट पूरा कर चुके हैं कि जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी का रिज़ल्ट है वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया। सो इस वजह से इसका जो इंटीग्रल है, तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स इक्वल होगा एल ऑफ एक्स प्लस सी। इसका इन अदर वर्ड में एक और मतलब भी बता देता हूँ कि अगर नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसकी डेरिवेटिव हो, तो हम नीचे वाले का डायरेक्ट क्या लेंगे, लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। ये सेकंड हो गई। थर्ड की क्या है, इंटीग्रल कॉस, हमने थर्ड अब एक्सप्लेन करना है कि थर्ड की प्रूफ करनी है। इंटीग्रल कॉस के एक्स डी एक्स वो इक्वल होगा साइन के एक्स, नीचे के आएगा प्लस सी आएगा। इसका भी बड़ा सिंपल प्रूफ है। किस तरह प्रूफ करेंगे, कहते हैं कि इसका जो cos के एक्स का जो इंटीग्रल है वो इसके इक्वल है, तो इसको प्रूफ कर देते हैं। हाँ, हमें क्या पता है कि इंटीग्रल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। ये तब हो सकता है अगर मैं पूरा क्या कर दूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस सी का सी की डेरिवेटिव ली जाए, वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स की इक्वल आए। अब आसान है। अब स्मॉल कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी क्या है, इसको देखते हैं। साइन के एक्स नीचे के हैं प्लस सी हैं, सम रूल अप्लाई होगा डेरिवेटिव का, साइन के एक्स नीचे के प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स नीचे के प्लस सी, साइन की डेरिवेटिव क्या होती हैं, कॉस के एक्स होती है, फर्दर के एक्स की लोगे उससे क्या निकलेगा, के, ठीक है, नीचे के आएगा, नेक्स्ट की क्या हो जाएगी, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स नीचे क्या होगा, के होगा प्लस सी, के और के कैंसिल हो जाएगी, तो कॉस के एक्स आ जाएगा। यानी एक तरह से अगर आप देख के
ये क्या है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स है कि नहीं है। यानी एक तरह से हमने प्रूफ कर डाला कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी राइट साइड जो इंटीग्रल आ रहा था उसकी जब मैंने डेरिवेटिव ले ली उससे स्मॉल एफ ऑफ एक्स अंदर वाले को कहते हैं, उसका रिजल्ट आ गया ये। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कंफ्यूज हो। नेक्स्ट है फोर्थ वन, यानी इंटीग्रल साइन के एक्स इंटीग्रल के अंदर हो तो ये इक्वल होता है माइनस के एक्स नीचे के प्लस सी। हमें पता है प्रूफ बड़ा सिंपल है। हमें पता है कि अगर कोई स्मॉल एफ ऑफ एक्स हो उसकी इंटीग्रल आ रही हो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसको तब हम इंटीग्रल मान सकते हैं इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का अगर इसकी डेरिवेटिव ली जाए। क्या ली जाए, तो हमें क्या मिले, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी की जगह क्या है, राइट साइड पे माइनस कॉस के एक्स नीचे के प्लस सी, हर एक का अलग अलग ले ले। माइनस कॉस एक्स के नीचे कॉक के डी बाई डी एक्स ऑफ सी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस के एक्स नीचे के प्लस सी, 1/k को साइड माइनस 1/k को साइड पे रखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस के एक्स लोगे, दूसरे का क्या आ जाएगा 0। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस के एक्स नीचे के प्लस सी माइनस 1/k साइड पे हो जाएगा। इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन के एक्स, फर्दर के एक्स की लोगे उससे क्या निकलेगा 1, उसे निकलेगा के, तो माइनस कॉस के एक्स नीचे के प्लस सी, के और के कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी इससे स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ चुका है। हैंस इंटीग्रल ऑफ साइन के एक्स डी एक्स वो इक्वल होगा माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस सी। ये भी ओके हो गया। पर मैं आपको तरतीब भी बता देता हूँ, शॉर्टकट भी बता देता हूँ। इंटीग्रल 1/cos स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल 1/, ये आई थिंक 5 है, इंटीग्रल 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स ये इक्वल है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। आई थिंक ऐसे ही होगा। नो सॉरी, टेंजन एक्स, ये मैंने गलत किया है, ये है टेंजन एक्स प्लस सी। अब प्रूफ देके हमने क्या कहा था, हमने बड़ा आसान रिजल्ट दिया था कि इंटीग्रल किसी भी स्मॉल एफ ऑफ एक्स का फंक्शन का इंटीग्रल वो आता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसको हम इसका इंटीग्रल तब मान सकते हैं अगर इसकी डेरिवेटिव ली जाए, वापस आपको फंक्शन ये मिले। ये कंडीशन है कि ये तब होगा एफ डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी का रिजल्ट आ जाए स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी की जगह क्या है, टेंजन एक्स प्लस सी हमने क्या लेके आना है 1/cos स्क्वायर। हम राइट साइड्स को लेके चलते हैं, टेंजन एक्स प्लस सी। अब अलग अलग डेरिवेटिव लोगे, टेंजन एक्स की अलग और कांस्टेंट सी की अलग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजन एक्स प्लस सी, इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 0
तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है, टेंजेंट x प्लस सी, रिज़ल्ट आ गया सेक स्क्वायर एक्स। यानी एक तरह से हमने प्रूफ कर डाला कि जो डी बाई कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी की जो हमने डेरिवेटिव ले ली वो क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। हेंस हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इक्वल आ गया टेंजेंट एक्स प्लस सी के। कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल नहीं। अब नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, इंटीग्रल 1/sin स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल 1/sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस cot x, इंटीग्रल 1/sin स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी। इसका क्या मतलब है कि इसका इंटीग्रल ये आएगा। हमने क्या पढ़ा है, आसान सा प्रूफ है। हमने क्या रिजल्ट पढ़ा है कि इंटीग्रल स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रल इसी सूरत में ये हो सकता है अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए राइट साइड की, ठीक हो गया, वो आपको क्या दे दे, स्मॉल एफ ऑफ एक्स दे दे। अब हम देखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस सी का रिजल्ट क्या 1/sin स्क्वायर आता है या नहीं। देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स की अलग लोगे प्लस कांस्टेंट की अलग लोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स आएगा, इसकी क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस सी, कॉट की क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इससे आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब किसका उल्टा है ये, किसको उल्टा करोगे तो कोसेक मिलेगा, साइन को उल्टा करोगे 1/sin स्क्वायर एक्स। कोई डिफ़िकल्टी नहीं। यानी एक तरह से हमने प्रूफ कर डाला कि 1/sin स्क्वायर एक्स dx का रिजल्ट आता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स का रिज़ल्ट ये इक्वल होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का रिज़ल्ट ले लूँ, वो आपको क्या दे दे, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। बड़ी आसान से रिज़ल्ट है, कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल नहीं होगी। डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ cos x, ये नंबर 7 है। इंटीग्रल 10x इक्वल टू माइनस ln ऑफ cos x। एप्सिलूट को फ़िलहाल जहन में इस वजह से, क्योंकि नेचुरल के लिए वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, इस वजह से वो एप्सिलूट रख रहे हैं। कहते हैं कि इसका जो इंटीग्रल है वो इसके इक्वल है। इसको मैं तभी मान सकता हूँ ये कि ये इसका इंटीग्रल है अगर इसकी डेरिवेटिव ली जाए, वापस आपको क्या मिले, 10x। मतलब इंटीग्रल हम किस तरह डिफ़ाइन करते थे कि अगर स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, ये मैं इसको तभी मान सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस सी अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी का, वो आपको क्या दे दे, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब देख के
कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी की जगह माइनस एल एन ऑफ कॉज एक्स प्लस सी है। क्लियर? तो आप इस तरह कर दे, फर्स्ट का अलग ले ले और सेकंड का अलग ले ले। सेकंड तो फिनिश हो जाएगा माइनस एल एन ऑफ कॉज एक्स, सिलोट रखे या ना रखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो असल में लाख की वजह से सिलोट रख रहे हैं। तो लाख की डेरिवेटिव हम किस तरह लेते हैं कि लाख की जो वैल्यू है वो 1/2 में हो जाएगी, फर्दर इसकी डेरिवेटिव लोगे, नेक्स्ट तो 0 हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एल एन ऑफ कॉज एक्स प्लस सी, तो माइनस 1/2 कॉज एक्स आएगा, कॉज एक्स की क्या आएगी माइनस साइन एक्स आएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एल एन ऑफ कॉज एक्स प्लस सी, ये क्या आ जाएगा साइन के नीचे कॉज एक्स आएगा, और साइन के नीचे कॉज एक्स को क्या बोलते हैं 10x, क्या बोलते हैं 10x। यानी एक तरह से हमने ये भी प्रूफ कर डाला। तो हमने अभी कहा कि क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू, अब हमने 8 को प्रूफ करना है, 08 इंटीग्रल कॉट एक्स का रिजल्ट आता है एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रल के डेफिनेशन को की तरफ आ जाइए। हमने क्या कहा था कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यानी जब ये इंटीग्रेट होगा तो इसको मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी की सूरत में लिख सकूँगा, यानी इसका इंटीग्रल ये आएगा। इसको मैं तभी मान सकता हूँ अगर मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव ले लो, वो मुझे क्या दे दे एफ ऑफ एक्स। मतलब ये है कि अगर इसकी डेरिवेटिव ली जाए और ये इसके बराबर आ जाए तब हम इसको इसकी सूरत में लिख सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो फर्स्ट की अलग ले ले एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, लाख के साथ जो कीमत है उसको 1/2 में लिखोगे, फर्दर उसकी वैल्यू की डेरिवेटिव लेंगे, इसकी 0 आ जाएगी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, साइन के डेरिवेटिव क्या हो जाएगी कॉज एक्स बाई साइन एक्स, ठीक हो गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी की डेरिवेटिव आ गई कॉट एक्स। इसका मतलब ये बना कि इसका इंटीग्रल, इसको रिवर्स जाओगे तो इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा। मतलब ये बना कि अगर इंटीग्रल के अंदर कॉट एक्स हैं तो उसको मैं लिख सकता हूँ एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ये नंबर 8 था। अब नंबर 9 देके ये मैंने फिर टेबल समझा दिया आप लोगों को कि ये किस तरह यू लिख रहे हैं। इंटीग्रल इसको पढ़ना होगा जी। हाँ ठीक हो गया। क्या कहते हैं कि इंटीग्रल ई के ऊपर एम एक्स डी एक्स ये इक्वल है ई के ऊपर एम एक्स नीचे एम है प्लस सी। अब देख के कहते हैं कि इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए इसका रिज़ल्ट इसके बराबर आएगा। मैं तभी मान सकता हूँ, मैंने रिज़ल्ट क्या पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स का रिज़ल्ट आ सकता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी अगर राइट साइड की डेरिवेटिव ली जाए
राइट साइड की क्या ली जाए, डेरिवेटिव ली जाए, वो आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स दे दे। ओके हो गया। अब देखते हैं कि क्या होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एम एक्स नीचे एम प्लस सी, सम रूल अप्लाई होगा, ई पावर एम एक्स नीचे एम प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो डी बाई डी ऑफ एम एक्स नीचे एम प्लस सी, 1/m साइड पे हो जाएगा। ई पावर एम एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है कि ई पावर एम एक्स बाहर आ जाएगा, फर्दर पावर की डेरिवेटिव लोगे तो उससे m आ जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी 0। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स नीचे m प्लस सी, m और m कैंसिल, तो ई पावर एम एक्स। देखिए राइट साइड की मैंने डेरिवेटिव ली, इससे दोबारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ई पावर एम एक्स डी एक्स की हमेशा इंटीग्रल आएगी ई पावर एम एक्स नीचे m प्लस सी। बस ये टेबल की दस्तक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो, चूँकि वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी। ए पावर एक्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। इंटीग्रल ए पावर एक्स डी एक्स, ए पावर एक्स ln ऑफ ए प्लस सी। तो अब इसके प्रूफ देखे, बड़ा आसान सा प्रूफ है इसका। तो अब देखिए इसका प्रूफ, हमने क्या पढ़ा था कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट तब ही हम मान सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, कब, अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी का रिजल्ट हमें क्या मिले। तो अब राइट साइड पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स ln ऑफ ए प्लस सी। पहले का अलग ले ले, ए पावर एक्स ln ऑफ ए, दूसरे का अलग ले ले, कोई डिफिकल्ट थी नहीं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स ln ऑफ ए प्लस सी, ए पावर एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, ए पावर एक्स, फर्दर इसका नेचुरल लॉग लोगे, एक्स की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, नेक्स्ट का क्या हो जाएगा 0। तो हमें क्या मिला, ए पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी। इसका मतलब ये बना कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स की मैंने डेरिवेटिव ले ली, उसे स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब ये बना कि इंटीग्रल ए पावर एक्स का इंटीग्रल हमेशा आएगा ए पावर एक्स ln ऑफ ए प्लस सी। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी।